आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में जीरो लेवल से एडवांस लेवल के बारे में हम लोग सीखेंगे। यानी कि जहां से इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है वहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं आज। और ये वीडियो विश्वास कीजिए काफी मजेदार होने वाला है। यानी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर एडवांस लेवल तक सीखने का अवसर प्राप्त होगा और आप बड़ी ही आनंद का अनुभव करेंगे। आप सब कुछ सीख जाएंगे। यानी कि जहां से इंग्लिश ग्रामर हम शुरू करते हैं पढ़ना, वहां से हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको एकदम जीरो से, और आपको हम एडवांस लेवल तक, उस लेवल तक ले जाएंगे जो सीबीएसई लेवल के जो लड़के होते हैं उन लोगों से आप मुकाबला कर पाएंगे। हमारा आज का टॉपिक है अबाउट इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जो है उसका डिफिनेशन क्या है। बहुत जगहों पे लोग पूछ देते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, आप इतना इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो हमने अपने बोर्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर इज द वे ऑफ फ्रेमिंग द सेंटेंसेस विच इंक्लूड्स स्पीकिंग। यानी इंग्लिश ग्रामर जो है वो वाक्य को बनाने का, फ्रेम करने का एक तरीका है। ठीक है ना। वे मतलब होता है तरीका, फ्रेमिंग मतलब होता है बनाने का, सेंटेंस मतलब वाक्य, यानी वाक्य को बनाने का एक तरीका होता है जिसमें विच इंक्लूड्स स्पीकिंग, जिसमें स्पीकिंग भी आता है, बोलना भी आता है। ठीक है ना। यानी जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं इंग्लिश, तो उसमें भी आपका ग्रामर जो होता है वो भी देखा जाता है। ठीक है ना। यानी कोई भी वाक्य अगर हम लिखते हैं तो उसमें अगर करेक्शन की बात हो, मतलब सही कितना है उसकी बात हो, तो वो ग्रामर के लेवल पर ही चेक किया जाता है। ठीक है ना। तो ये ग्रामर जो है ये हमें इंग्लिश में लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। यही इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटर, वर्ण या अक्षर। लेटर का डिफिनेशन होता है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई होती है, जिसे मिलकर के वर्ड बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, और अलॉट ऑफ सेंटेंसेस मिलकर के हमें एक स्पीच तैयार करा देते हैं, वो हमारे लेटर होते हैं। ठीक है ना। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। ये सबसे छोटी इकाई होता है, यहां से ही हमारी इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है। ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ABCDEF, जो हमने बचपन में पढ़ा था, वही सारी चीजें ABCD जो है वो Z तक, इसमें 26 अक्षरें होती हैं, वो हमारी लेटर कहलाती हैं। ठीक है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, यानी जो लेटर हमारे हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो लेटर होता है वो होता है वोवेल, दूसरा होता है कंसोनेंट और तीसरा होता है सेमी वोवेल। वोवेल मतलब होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का डिफिनेशन है A-E-I-O-U को वोवेल कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो 5 हमारे लेटर हैं A-E-I-O और U, इन पांचों को हम लोग वोवेल बोलते हैं। अब देखिएगा ये डिफिनेशन जो है वो हर जगह आपको मिल जाएगा। दूसरा जो इसका डिफिनेशन है वो ये होगा कि ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। ठीक है। कम समय लगता है कहने का मतलब यह है कि जब हम उसको बोले तो हमें कम समय लगे, या फिर स्वर वर्ण की तरह, हिंदी के जो स्वर वर्ण होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी, उसके तरह उच्चरित हो, उसका उच्चारण उसके तरह हो, तो वहां पे उसको हम लोग वोवेल बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है कंसोनेंट, व्यंजन वर्ण। A-E-I-O-U को छोड़कर बाकी बचे लेटर को कंसोनेंट कहते हैं। यानी A-E-I-O-U को छोड़ देंगे, जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा कंसोनेंट। 21 जो बच जाएगा, 26 में से 5 निकाल देंगे A-E-I-O-U, तो बचेगा 21 हमारा, और जो 21 बचेगा वो होता है हमारा कंसोनेंट व्यंजन वर्ण। अब जो 21 व्यंजन वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगता है और वो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्ण में, व्यंजन स्वर वर्ण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये अपने से स्वयं से उच्चरित होते हैं, उच्चारण किए जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका स्वयं से होता है, खुद से होता है। लेकिन कंसोनेंट की अगर हम बात करें तो कंसोनेंट का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। यानी कि ये A-E-I-O-U उन सारे शब्दों में इंक्लूड होते हैं, वर्ड्स में इंक्लूड होते हैं, तब जाकर के इसका उच्चारण सही से हो पाता है, प्रोनाउंसिएशन सही से हो पाता है। अन्यथा इसका उच्चारण संभव नहीं है, विदाउट वोवेल के, स्वर वर्ण के इसका उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो है सेमी वोवेल, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर इसको बोल सकते हैं क्योंकि सेमी मतलब होता है आधा और वोवेल मतलब होता है स्वर वर्ण, तो अर्ध स्वर वर्ण बोल सकते हैं इसको। इसमें होता है W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। ठीक है ना। यानी W और Y जो होते हैं, 2 लेटर होते हैं, उनको हम लोग सेमी वोवेल बोलते हैं। क्यों सेमी वोवेल बोलते हैं? क्योंकि W और Y जो होता है उसका गुण स्वर वर्ण से मिलता जुलता है। ठीक है। इसलिए इसको अर्ध स्वर सेमी वोवेल
बोलते हैं। कभी ये स्वर वर्ण की तरह प्रयोग में आते हैं तो कभी ये व्यंजन वर्ण की तरह प्रयोग में आते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर सेमी वोवेल कहा जाता है। और हमारा अगला टॉपिक है वर्ड, शब्द। ठीक है, वर्ड क्या होता है? तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि लेटर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है कि लेटर जो होते हैं, बहुत सारे लेटर जब एक साथ मिलते हैं, जब बहुत सारे लेटर्स एक साथ मिल जाते हैं तो हमारे वर्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, मैंने डिफिनेशन में लिखा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब होता है मेल मिलाप, जुड़ जाना। ठीक है ना, ऑफ लेटर्स किसका? अक्षरों का। ठीक है ना, विच गिव्स जो हमें देता है कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मतलब होता है पूरा, सेंस मतलब अर्थ, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, यानी कि अक्षरों का समूह जो हमें सही सही अर्थ दे, पूरा पूरा अर्थ दे, सेंस दे, मीनिंग दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखा है मैंने अक्षरों का ऐसा मेल जो सही सही अर्थ प्रकट करे। अर्थ जो हो वो सही सही निकले, ये नहीं कि गलत अर्थ निकले। गलत अर्थ निकलेगा तो वो शब्द होगा ही नहीं। ठीक है ना, सही अर्थ देगा तभी उसे हम लोग शब्द कहेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कैट। कैट मतलब होता है बिल्ली। ठीक है ना, इसमें जो है वो सी भी एक लेटर है, ए भी लेटर है और टी भी लेटर है। ठीक है ना, ये तीनों जो मिले हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये तीनों लेटर्स हैं, और इन लेटरों के मिलने से हमारा वर्ड बन रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। कैट, कैट मतलब होता है बिल्ली, अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या हुआ? ये वर्ड है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है इन्हीं तीनों लेटर्स के प्रयोग से हमने एक और वर्ड लिखा है जिसका स्थान, पोजीशन मैंने चेंज कर दिया है। यानी सी का सी है, ए की जगह पे टी रख दिया है और टी की जगह पे ए रख दिया। इन तीनों का पोजीशन हमने चेंज कर दिया है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, नो मीनिंग है, यानी मीनिंगलेस है। ठीक है ना, बिना मीनिंग का है, बिना अर्थ का है, इसलिए ये जो है ये वर्ड नहीं है। ठीक है, तीसरा हमने लिखा है एक्ट, ACT, इसका भी मैंने पोजीशन चेंज कर दिया है, उन्हीं तीनों लेटर्स के प्रयोग किए हैं हमने। तो इसका अर्थ आ रहा है नियम, कानून, विधि। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे वर्ड हो गए। अगर अर्थ नहीं दे तो वो क्या हो जाता है? वर्ड नहीं कहलाता है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा ग्रामर का डेफिनेशन, लेटर के बारे में और वर्ड के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी रही, और हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के और कमेंट करके बताएं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, या फिर ये चीजें हमें बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीजें अगर आप लिखेंगे, बताएंगे हमें, तो हमें अंदर से उत्साह होगा। ठीक है ना, आनंद का अनुभव होगा, और हम उससे भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तब। धन्यवाद।